स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपका जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10 का जो एग्ज़ाम हुआ है मैथ्स का, उसका क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। और ट्रिग्नोमेट्री में किस पे जो वैल्यू टेबल है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये तो बात है क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन है कहाँ का आया हुआ है, कहाँ से आया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कराने से पहले क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको अभी ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा कम नॉलेज होगी। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं इसमें जो यूज़ होने वाली वैल्यू टेबल है उसको बताऊँगा मैं। और उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप लोगों को फ़ायदा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी जो वैल्यू टेबल है उसको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जब भी समझ में आएगा जब आपको इसकी जो है वैल्यू टेबल याद होगी। ठीक है, तो वैल्यू टेबल बताता हूँ मैं आपको, और वैल्यू टेबल का एक फॉर्मूला बताऊँगा आपको, उससे आप आप क्या कर सकते हैं, पूरी वैल्यू टेबल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू टेबल है, क्वेश्चन को बाद में कराएंगे, पहले वैल्यू टेबल समझ लेते हैं। वैल्यू टेबल, ठीक है, तो देखिए वैल्यू टेबल में क्या होता है कि जैसे सबसे पहले होता है 0 डिग्री, होता है कितना होता है 0 डिग्री। उसके बाद होता है 30 डिग्री। उसके बाद होता है आपका 45 डिग्री। उसके बाद होता है 60 डिग्री। उसके बाद होता है 90 डिग्री। ठीक है, इन 5 जो मतलब वैल्यूज़ हैं उनकी हमें वैल्यू पुट करनी होती है, क्वेश्चन जो आते हैं हमारे। ठीक है, अब इनको निकालेंगे कैसे, देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, इससे आपकी पूरी वैल्यू टेबल निकल जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा यह है कि रूट पहले लिखेंगे 0/4 किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। फिर रखेंगे हम 30 डिग्री के लिए 1/4। फिर आप पुट करेंगे 45 डिग्री के लिए कितना, 2/4। यहाँ पे 3/4 रूट के अंदर, और यहाँ पे रूट के अंदर 4/4। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, अगर आपने इसको याद कर लिया, ठीक है, इससे पूरी वैल्यू टेबल आपकी निकल जाएगी। तो वैल्यू टेबल में सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि साइन थीटा, क्या देखना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे यहाँ पे देखिए साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये साइन 30 की वैल्यू हो गई। साइन 45 की निकालेंगे तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो अब 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, 2 का स्क्वायर रूट होगा नहीं तो ये आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1/2 हो गया, रूट 1/√2 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करते हैं, √3 की स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, 4 का कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, √3/2 आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तो थी आपकी साइन की पूरी वैल्यू, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, साइन 45 की 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइन की पूरी वैल्यू निकलेगी। अब अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा की, अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किसकी, कॉस थीटा की। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, अब हम क्या करेंगे, ये रिवर्स कर देंगे, मतलब 1 को यहाँ पे ले आएंगे, √3 को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद ये यहीं पे रहेगा। 45 की वैल्यू में दोनों क्या होती है, सेम होती है। फिर इसको यहाँ पुट कर देंगे, 1/2 हो जाएगा, और 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। अब हम बात करते हैं इसके टैन थीटा की वैल्यू। ठीक है, देखिए टैन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक चीज़ समझेंगे सबसे पहले कि जो टैन थीटा होता है आपका,
ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। इसका पूरा जो डिटेल चैप्टर है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैं जब चैप्टर आपको कराऊंगा तब बता दूंगा पूरा, ठीक है, सारे फॉर्मूले बता दूंगा। फिलहाल तो अभी मैं जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जरूरी है वो बता रहा हूँ। तो टेन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ये जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। 0 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये तो वैसे तो इसके रेसिप्रोकल भी होता है, जैसे साइन थीटा का कॉसेक हो जाएगा तो इन्हीं का उल्टा कर देंगे। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे सबका। लेकिन फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इतनी ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ। तो ये वैल्यू टेबल थी, इससे ही हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। और उम्मीद है ये टेबल आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें सबसे पहले कितना दिया, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है, √3/2, और साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है, 1/2 दिया हुआ है। साइन फाई है, यहाँ थीटा यहाँ फाई है, और हमें वैल्यू निकालनी है टेन थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दो चीज़ों की ही ज़रूरत थी। तो देखिए अब सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है। कॉस थीटा दिया हुआ है, कितना दिया, √3/2। तो जैसा कि अभी मैंने वैल्यू टेबल में बताया कि कॉस थीटा 3/2 कब होता है, आप बताएंगे कि कॉस थीटा √3/2 कितना होता है, कब होता है, वो होता है कॉस 30 डिग्री पे, ठीक है। कॉस 30 डिग्री पे कितना होगा हमारा, √3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। एक थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन फाई दिया हुआ है, ये फाई साइन फाई दिया हुआ है, कितना दिया, 1/2। तो साइन फाई इज इक्वल्स टू 1/2 कितना होता है, साइन जो है 1/2 कितनी डिग्री पे होता है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको वैल्यू टेबल में, साइन 30 डिग्री पे क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और फाई की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, फाई की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री, ये भी आ गया। लेकिन अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है टेन थीटा प्लस फाई की। तो यहाँ पे पुट करेंगे टेन। अब थीटा की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, 30 डिग्री, प्लस फाई की वैल्यू कितनी निकाल ली, ये भी हमने निकाल लिया 30 डिग्री। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो गया। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोगों को थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।